लास्ट 3 दिनों में वरुण बेवरेजेस का स्टॉक गिरा 10% एंड आज भी ये स्टॉक गिर ही रहा है। एंड अगर मैं लास्ट 1 मंथ की बात करूं, जब से ये न्यूज आई है तब भी हमें स्टॉक में, अगर आज करंट का डे भी हम काउंट करें तो 20% वरुण बेवरेजेस में हमें ये गिरावट देखने को मिली है। जहां पर लास्ट 3 मंथ्स में ये 40% तक स्टॉक रैली किया एंड इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो ऐसा क्या हुआ है इस न्यूज के कारण कि वरुण बेवरेजेस में हमें कंटिन्यूस एक गिरावट देखने को मिल रही है? टू नो ऑल दीज रीजंस, स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जिनको नहीं पता वरुण बेवरेजेस यानी कि वीबीएल करता क्या है। वीबीएल एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम यूएसए। एंड ये डील करते हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दूं, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप, जो भी कंपनीज इसमें डील करती हैं इन फ्रेंचाइजीज में, दैट इज वीबीएल। अब हम बात करते हैं कि वीबीएल का स्टॉक इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है। WHO ने, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक गाइडलाइन इशू करी है जिसमें उनका कहना है कि ये जो हमारे शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हैं, इनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो 10% से बढ़ा देना चाहिए, सो दैट कि इनका जो डिमांड है ना वो रिड्यूस हो जाए। एंड 10% से टैक्सेशन बढ़ाने के बाद इनकी डिमांड पे 16% तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड 85 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी कंट्रीज में ऑलरेडी ये जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, ऑलरेडी उसके रिलेटेड टैक्सेशंस भी हैं। अब WHO क्यों चाहती है कि इसके ऊपर और 10% का टैक्स बढ़ा दिया जाए? बिकॉज ये जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, उससे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे जुड़े हुए हैं। टू कोट यू सम एग्जांपल्स, डेंटल कैविटीज, डायबिटीज, वेट गेन, ओबेसिटी इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स एंड कैंसर्स। इन सभी ही प्रॉब्लम्स को, डिजीजेस को, ये इलनेसेस को ध्यान में रखते हुए WHO का कहना है कि इनकी डिमांड को और कम किया जाए, इनको डिस्करेज किया जाए, ताकि लोगों की हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो सके। अब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया में ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वो 40% है। एंड ये जो कार्बोनेटेड हमारी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये इसी ब्रैकेट में फॉल करती हैं, जहां पर इनके ऊपर 28% जीएसटी लगता है, वहीं पर 12% कॉम्पनसेशन सेस लगता है। लेकिन इसके बावजूद WHO ये कह रही है कि आपको शायद थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज अभी भी हमें कंजम्पशन में वो गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताना चाहूंगी, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, जहां 1980s के दौर में जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थी ना, इनके मैक्सिमम जो कंज्यूमर्स थे वो हायर इनकम ग्रुप थे, बिकॉज लोअर इनकम ग्रुप उस टाइम पे इन ड्रिंक्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। But now tables have turned. Higher income groups are switching towards healthier juices or drinks, whereas lower income groups are still focused upon what? Those carbonated drinks. तो आप सोचो कि वो जो 40% का टैक्स है, उसका बर्डन किसको बियर करना पड़ता है? लोअर इनकम ग्रुप को। एंड अगर ये टैक्सेस और बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ WHO, तो उसका इंपैक्ट किसको पड़ेगा? अगेन लोअर इनकम ग्रुप को। तो यहाँ पे आपको जो SEC दिखेगा, SECA, उसका मतलब है जो हायर इनकम ग्रुप, एंड जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो लोअर इनकम ग्रुप। तो लोअर इनकम ग्रुप अभी 13.74% जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज करता है, अकॉर्डिंग टू 2012 से 2020 तक के डेटा के अकॉर्डिंगली। अब बात आती है कि कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, उनके स्टॉक प्राइस पे और कितना इंपैक्ट पड़ेगा, किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दिस इज अ डिस्काउंटेड न्यूज। डिस्काउंटेड न्यूज मतलब नॉट दैट कि कंपनी ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, नॉट दैट इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी कर दिया है, बट क्योंकि इसका एक फियर डेवलप हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो न्यूज डिस्काउंट होकर हमें स्टॉक प्राइस जो हमारी मार्केट है उसमें दिखने लगता है। सो दैट इज वाई हमें एवरी डे वीबीएल का जो स्टॉक है वो नीचे नीचे ज्यादा दिख रहा है। सो दिस इज डिस्काउंटेड न्यूज, क्योंकि उनको है कि शायद इनको और चेंजेस ना करना पड़ जाए, शायद इनकी डिमांड्स में और फर्क ना पड़ जाए, तो दैट इज वन रीजन। सेकंड आता है, क्या इनके रिजल्ट्स में फर्क पड़ेगा? देखो, अभी जो Q3 का रिजल्ट आएगा वो तो दिसंबर तक का है, तो दिसंबर तक के रिजल्ट में हमें वो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। हो सकता है जो नेक्स्ट क्वार्टर आए उसमें भी चीजें ना, मतलब उनके रिजल्ट्स में वो प्रॉब्लम ना देखने को मिले, उनके मार्जिन्स में वो प्रॉब्लम ना देखने को मिले, बिकॉज इट्स मेयरली अ गाइडलाइन बाय WHO। दे हैव नॉट मैंडेटरी सेड टू द कंट्रीज कि आप इसको बढ़ाओ। तो अगर कंट्रीज उन गाइडलाइंस को मानती हैं और अगर हमें अपने टैक्सेशन रेट्स में, अभी तो बजट भी आने वाला है, उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है, तब जाके हमें पता लगेगा कि ओके, इनके टैक्स रेट्स इंप्रूव, मतलब इंक्रीज कर दिए गए हैं एंड अब इनकी डिमांड में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये मेनली अभी गाइडलाइन है। एक चीज और नोट करने वाली ये है दैट वरुण बेवरेजेस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया है, जहां पर उनकी रेवेन्यू की जो डिपेंडेंसी थी ऑन दीज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो पहले किसी टाइम पे होती थी 80-85%, एंड वो ग्रेजुअली कोशिश कर रहे हैं अपने रेवेन्यू डिपेंडेंसी को कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक या शुगर स्वीटन ड्रिंक्स से
कम करके हेल्दियर ड्रिंक्स पे लाना। तो अब उनका जो रेवेन्यू डिपेंडेंसी है वो 80-85% से समवेयर अराउंड 70% आ चुका है। तो इससे हमें ये जरूर पता लगता है दैट कंपनी इज रियलाइजिंग दैट उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी जा सकती हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो अब हमें करना क्या है, जब कंपनी का Q3 का रिजल्ट आएगा तो हम एज यज्ञ कंपनी की कॉन कॉल में उनको डेफिनेटली पूछेंगे कि ये जो टैक्स रेट्स हैं इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम पे, एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सो दैट उनके रिजल्ट्स में, उनके स्टॉक प्राइस में इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम ना देखने को मिले। इन्वेस्टर्स शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर आप भी जब उनके रिजल्ट्स को कवर कर रहे हैं, दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू लुक फॉर, बिकॉज अभी दिस इज वन रेड डॉट जो हमें दिख रहा है इन न्यूज, जिसके कारण वीबीएल का स्टॉक इतना ज्यादा गिरा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें सो दैट जितने भी वीबीएल के इन्वेस्टर्स हैं उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।